जय हिंद स्टूडेंट, हाउ आर यू? वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ चैप्टर नंबर 4. द टॉपिक इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया. तो हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ इन इंडिया की भारत सरकार का जो रोल है, क्या है, भूमिका क्या होती है हमारे हेल्थ में. तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन बिकॉज एवरी थिंग्स वी कैन डू ओनली इफ़ वी आर हेल्दी. तो हम यदि स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं. तो इसी टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट ऑफ हमने जो हेल्थ के बारे में डिस्कस की थी कि हमारी गवर्नमेंट है किस प्रकार से अपना जो मेजर रोल प्ले करती है हेल्थ में. तो हमारा हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, हमें कैसा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए फॉर आवर हेल्दी टू कीप अस. हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए हमें कैसा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए. और एक्शन बाय द गवर्नमेंट फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, और गवर्नमेंट का एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या एक्शन है, क्या क्रिया है, क्या एक्टिविटी हमारी गवर्नमेंट जो है प्ले करती है टू क्रिएट ए हेल्दी एनवायरनमेंट. तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस की थी अबाउट ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, एक्शन बाय द गवर्नमेंट फॉर द हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एड और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ कि हम अपनी डिसीज़ को कैसे रोक सकते हैं. और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ इंजर्स कि हमने जो डिस्कस किया था अबाउट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ एंड इंजर्स. तो और अब हम इस वीडियो में, इन द सेकेंड वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग ऑन डिस्कसिंग अबाउट ऑफ आवर पब्लिक हेल्थ केयर. तो पब्लिक हेल्थ केयर क्या होते हैं? ये हमारे 2 टाइप के होते हैं. नंबर 1 तो हमारा जो होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपने हमारी हेल्थ केयर के लिए, हमारी फैसिलिटीज़ के लिए, हमारी सर्विस के लिए जो है गवर्नमेंट ये पब्लिक हेल्थ केयर बनाती है. और दूसरा होता है हमारा क्या, प्राइवेट हेल्थ केयर. प्राइवेट हेल्थ केयर क्या होते हैं? जो कि हमारे व्यक्तिगत रूप से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अपने व्यक्तिगत रूप से हॉस्पिटल क्लिनिक के रूप में वो अपना होम नर्सिंग होम के रूप में, ट्रामा सेंटर के रूप में वो चलाते हैं. तो हमारे ये हेल्थ केयर सेंटर क्या होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं. नंबर 1 तो पब्लिक हेल्थ केयर और दूसरा हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर. प्राइवेट हेल्थ केयर के नाम से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमारा इंडिविजुअली व्यक्तिगत जो हमारी प्राइवेट नर्सिंग होम होते हैं उसमें ये उसके अंतर्गत आता है. तो यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, हम 2 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, 2 मेजर पॉइंट पर. तो हमारी गवर्नमेंट है कैसे कि हमारी ये हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं कैसे खोले गए हैं हमारी वेलफेयर के लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए. डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें खोली गई हैं. और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बन जाता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैं. अभी क्या हो रहा है, जो हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या हो रहा है, हमारे जो पीपल हैं जो इतने अवेयर नहीं हैं और ऐसा समझते हैं कि वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो पाता है. पब्लिक हेल्थ केयर जैसे कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनमें ऐसा समझते हैं कि हमारे जो लोगों का जो ट्रीटमेंट है वो सही से नहीं हो पाता. हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से वहाँ पे जो है अपने पेशेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, जिन कारणों से लोगों का जो रुझान इनकी तरफ से कम हुआ है. तो इन पर्पज़ से हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप लोग नेक्स्ट क्लासेज में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए आगे और इसको एनकरेज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें लॉन्च की हैं. मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट यू नो अबाउट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानते होंगे, जो कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारे जो लेबर हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो हमारा सबसे जो पिछड़ा हुआ जो एरिया है, हमारे जो लोग हैं पिछड़े हुए, उनके लिए, जो गरीब हैं, जो हमारी गरीबी रेखा से नीचे जो रह रहे हैं, अंडर पुअर लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं. लोगों को रुझाने के लिए हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी इशूज़ की गई हैं, जिससे कि लोगों का रुझान हमारे हेल्थ केयर सेंटर की ओर बढ़े, यानी कि गवर्नमेंट ट्रीटमेंट की ओर हमारे लोगों का रुझान बढ़े. तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि आप लोग यदि किसी को भी कोल्ड या कफ होती है, फीवर होती है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? सीधा प्राइवेट हेल्थ केयर पर जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर पर जाते हैं, डॉक्टर से विजिट करते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोग उसमें से इतने स्टूडेंट होंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग नहीं जाते हैं. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है ये मेंटिलिटी है, शायद ऐसा है कि वहाँ पर की ट्रीटमेंट नहीं होता है. ये मेंटिलिटी किस प्रकार की है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे.
अगली क्लास में जब जाओगे आप लोग, तो अभी हम जो डिस्कस करना है कि हमारी ये प्रोवाइड जो फैसिलिटी होती हैं ये कैसी होती हैं, जिस पर हमारी गवर्नमेंट है जो कंटिन्यू वर्क करती रहती है। हेल्थ सिस्टम इन इंडिया की, हमारा भारत का जो हेल्थ सिस्टम है ये कैसा बना हुआ है, कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त अपना कार्य कर रही है, फंक्शन करती है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, भारत का हेल्थ सिस्टम कैसा है। तो ये हमारे 2 टाइप की ट्रीटमेंट होते हैं हमारे, जो कि हमारे गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो दिस इज आवर डॉक्टर्स आर वेरी helpful for every person, every countryman at the present time. Our fighters अगेंस्ट कोरोना वायरस, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमें जो है हम पूरी तरह से हमारी सेफ्टी के लिए एवरी टाइम हमारे लिए रेडी हैं। फॉर एवरी स्टेप दे कैन फॉर, मतलब अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं हमारी ट्रीटमेंट के लिए, हमारे उपचार के लिए, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कोरोना वायरस फाइटर हैं, जो बड़े साहस के साथ जो है एट द प्रेजेंट टाइम लड़ रहे हैं। तो हमें ऐसे इन लोगों के साथ में जो है हमें सपोर्ट करना है हमें, और बहुत से जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं हमें उनको अडॉप्टेड करना है, उनको अपनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का जो रुझान है पब्लिक हेल्थ केयर की ओर बढ़े, लोग पब्लिक हेल्थ केयर की ओर अपना रुख करें, लोग अपनी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी इशूज़ की गई हैं, चलाई गई हैं, उनको समझें। हम उनको इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि डॉक्टर्स हमारे लिए किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम जानेंगे अबाउट आवर डॉक्टर्स की हमारे कैसे हमारी हेल्थ प्लानिंग में, हमारी हेल्थ सिस्टम में कैसे मदद करती हैं। तो पब्लिक हेल्थ केयर क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेजर टॉपिक जो हमारा आज का रहेगा पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो हमारा पहला है पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर क्या होता है? द ट्रीटमेंट फैसिलिटी आर क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड एट वेरियस लेवल एंड और क्लब्ड अंडर द पब्लिक हेल्थ केयर, यानी कि जो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा हमारे नागरिकों को ट्रीटमेंट के लिए उपचार के रूप में जो प्रदान की जाती है वो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर कहलाता है, जिसमें हमारे सब गवर्नमेंटली डॉक्टर्स आते हैं। दे आर कॉल्ड आवर public as they are made by government from money collected from the public in the form of taxes and for welfare of all the people, यानी कि जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और जो मनी इन हॉस्पिटल्स के द्वारा कलेक्ट होती है तो उस पैसे का जो गवर्नमेंट है वो इस्तेमाल करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की सुख सुविधाएं के लिए इस्तेमाल करती है, उनके लिए और ऐशो आराम की जो सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाती है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड हेल्थ केयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, ये इस टाइप के जो सेंटर्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ये हमारे पूरे भारत में बनाए गए हैं, जहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, वो हमारे पीपल का, लोगों का जो है मुफ्त इलाज चलता है। और मुफ्त भी नहीं तो हमारा कुछ जो है बहुत ही लेस मनी पर जो है हमारे जो डॉक्टर्स हैं ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस प्रकार के ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हमारे पूरे भारत में बनाए गए हैं, जिससे हमारे देश के नागरिकों का उपचार सही ढंग से हो सके। और दीज हेल्थ केयर सेंटर और कॉल्ड एज द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, यही हमारे हॉस्पिटल जो होते हैं गवर्नमेंट वाले, यही हमारे हेल्थ केयर सेंटर कहलाते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा हेल्थ केयर सेंटर कहलाते हैं। तो दे आर जनरली ऑफ डिफरेंट लेवल, इनके बहुत सारे लेवल के होते हैं। ये हमारे सिटीज़ में भी होते हैं और हमारे अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ और हमारे विलेजेस जो होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के लेवल्स में हमारी ये लेवल्स होती हैं हमारी हेल्थ केयर सेंटर की। लेट अस अंडरस्टैंड दीज लेवल्स, आइए हम इन लेवल्स के बारे में जानते हैं कि हमारे ये लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट के, ये लेवल कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली आप लोग सपोज करते हैं, कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि बाय चांस कोई एक्सीडेंट, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग बाग उसके पास जाते हैं, एक्सीडेंट जिसका होता है जिस व्यक्ति का, और उसको सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो भी लोग वहाँ पर होते हैं उसको फर्स्ट एड बॉक्स, यानी कि फर्स्ट जो फैसिलिटी उसके एड वाली जो दी जाती है डॉक्टर वाली, जिसको कहा जाता है कि सबसे पहले अगर किसी उसके व्यक्ति का कहीं चोट ज़्यादा लगी हुई है तो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और उसको
जो है जो भी प्राइवेट आसपास के जो डॉक्टर होते हैं, जो हमारे नर्सिंग होते हैं, उन पर ले जाया जाता है। अगर उसकी कंडीशन ऐसी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है यदि उसके बस की होती है। क्योंकि हमारे जो रूरल एरियाज होते हैं, जो हमारे वहाँ पर इतनी बड़ी हॉस्पिटल, इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो जिन कारणों से डॉक्टर यदि उनको ट्रीटमेंट करने के योग्य होता है तो कर सकते हैं, वरना वो उसको आगे के लिए बड़े हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसा नॉर्मली आप लोग देखते हैं, एक्सीडेंट जब हमारे होते हैं तो ऐसा होता है। तो ये हमारे इस तरह के डिफरेंट टाइप के लेवल के हमारे जो ट्रीटमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं इंजर्ड लोग जो होते हैं एक्सीडेंट में। तो इफ़ बाई चांस ए पर्सन ड्राइविंग ए कार मीट्स एन एक्सीडेंट एंड इज इंजर्ड, और यानी कि उसका जो व्यक्ति जो कार चला रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह क्या करता है, ही इज़ फर्स्ट गिवन फर्स्ट एड बाई को पैसेंजर्स एंड ऑन लुकर्स, यानी कि जो आसपास के जो लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, उठाते हैं। जिसका व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो पैसेंजर या उसके साथ जो बस जो गाड़ी चला रहा है उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो भी स्टार्टिंग कर जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है उसको। इफ़ यदि रिक्वायर्ड, यदि उसकी रिक्वायर्ड होती, ज़रूरत होती है कि बड़े हॉस्पिटल को ले जाया जाए, बड़े ट्रामा सेंटर को ले जाए, तो वहाँ से उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नियरेस्ट मेडिकल एंड एड सेंटर बाई एम्बुलेंस मंगा करके। जो हमारी जो एम्बुलेंस 108 जो हमारी फैसिलिटी, हमारी एम्बुलेंस सुविधा जो प्रदान की गई है हमारी है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के लिए, जो ट्रीटमेंट के लिए हमारी जो एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराई गई, गवर्नमेंट इसके लिए लॉन्च की गई है, अभी न्यू में ही है ये। तो डॉक्टर्स चेक हिज कंडीशन एंड गिव्स हिम सम मेडिसिन टू स्टेबलाइज हिज कंडीशन एंड इफ ही रिक्वायर्ड टू मे बी टोल्ड टू गो बिगर हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो हमारे जो लोकल लेवल के जो डॉक्टर होते हैं वो उसको देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यदि उसको ज़रूरत होती है कि हाँ ये बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए या इसकी कंडीशन कैसी है, तो उसको देखकर क्या कहते हैं उसको, या तो भाई इसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए या कहीं किसी ट्रामा सेंटर या हॉस्पिटल को उसको वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है यदि उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती है। तो इस प्रकार से बड़े हॉस्पिटल को वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। इफ़ यदि रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड टू गो बिगर हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के लिए बड़े हॉस्पिटल को वहाँ से भेज दिया जाता है। बिगर हॉस्पिटल कैन नॉट बी एवरीवेयर सिंस दे नीड टू बिग मशीन, हाईली ट्रेन डॉक्टर्स एंड ऑपरेशन थिएटर्स एंड केयर सेंटर्स, यानी कि अभी जो बिग हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये बड़े शहरों में या महानगरों में होते हैं। तो इस तरह से क्योंकि जो ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से ये बड़े हॉस्पिटल जो हैं ज़्यादातर बड़ी एरियाज़ में ही, हमारे अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में ही इनको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो थिएटर्स होते हैं एंड केयर सेंटर्स, उनको ये वहाँ पर जो है डॉक्टर्स हमारे उनकी केयर करते हैं। ऑन सिमिलरली lines in the villages there are village health care centers with a nurse and a few village health worker who are trained in dealing with the common illness under the supervision of the doctor who is positioned at the primary health care center PHC located between a cluster of villages। अर्थात हमारे एक छोटे लेवल पर भी हमारा जो है हॉस्पिटल बनाया गया है। जो हमारे विलेजेज होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ के आसपास की ग्राम पंचायत के लेवल पर जो हमारे इस प्रकार के छोटे हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिसको हम PHC के नाम से जानते हैं, अर्थात पब्लिक हेल्थ सेंटर। यानी कि वो छोटे लेवल का हमारा हेल्थ केयर सेंटर होता है, जहाँ पर छोटी डिसीज़ के बारे में, छोटी बीमारियों का, जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं उनका हमारे डॉक्टर और नर्सेज जो होती हैं, जो डॉक्टर की सुपरविजन में हमारी जो नर्सेज होती हैं, नर्स होते हैं, वो हमारा जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। यदि तो इससे भी ऊपर फिर यदि हमारे जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सीरियस हैं, तो उनको हमारी जो PHC के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, वहाँ को बड़े हॉस्पिटल के लिए वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से PHC से उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो at the district level there are district hospitals looking after the health of people and also those who are sent from the PHC, यानी PHC जो हमारे
छोटे लेवल पर यानी कि विलेज लेवल पर की जो हॉस्पिटल होती हैं वहाँ से ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बड़े हॉस्पिटल के लिए, सिटीज़ के हॉस्पिटल के लिए वहाँ से रेफ़र किया गया है, भेजा गया है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ पर फिर इसके बाद रेफ़र करने के बाद वहाँ के हॉस्पिटल, जो बड़े सिटीज़ के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। दीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर बेटर एक्यूपाइड इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन्स एंड सर्जिकल फैसिलिटीज़। तो ये जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं हमारे जो सिटीज़ के, ये हमारे डॉक्टर्स से लैस होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे अच्छी फैसिलिटी होती है हमारे डॉक्टर्स के साथ साथ हमारे मेडिसिन की भी यहाँ पर और सर्जिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है हमारे पेशेंट के लिए। इन द सिटीज़ देयर आर मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच कैटर टू द मेडिकल नीड ऑफ द पॉपुलेशन देयर। यानी कि ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं ये इन लोगों की देख रेख के लिए, मेडिकल ज़रूरत की आवश्यकताओं के लिए, अपनी देश की जनता के लिए ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो हमारी सरकारी ट्रीटमेंट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के अंतर्गत चलाई जाती हैं पेशेंट के साथ। दे हैव फैसिलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेज। यानी कि जो ऐसे केस होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस जैसे या कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत कठिन होते हैं, तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल में किया जाता है, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। अभी क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं लॉन्च की हैं, तो इसके लिए हमारा एक स्वास्थ्य बीमा भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्थ केयर सेंटर के लिए एनकरेज किया जाए। तो दिस इज़ हाउ टू गवर्नमेंट टेक्स स्टेप टू कैटरिंग टू द हेल्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि देश के लोगों का, नागरिकों का जो है इस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट उनका इलाज करने के लिए अपने जो स्टेप, अपने कदम उठाती है। मोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दीज सेंटर्स एट द डिफरेंट लेवल ईच फ्री एट द नॉमिनल फी एज पर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। यानी कि इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है हमारा, कुछ जो पेशेंट होते हैं ऐसे जिनकी जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो उनका फ्री इलाज भी किया जाता है उनके, या कुछ नॉर्मल ही फ़ी उनसे ली जाती है। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट हमारे ये हॉस्पिटल जो है हमारे लोगों का करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आवर पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर टू ट्रीटमेंट फॉर आवर सिटीजन। एंड नाउ हम जो डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट पर, यानी कि जो दूसरा हमारा पार्ट है प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर। यानी कि ये टोटल हमारा जो है हेल्थ केयर सेंटर से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, क्योंकि इसका जो टोटल इंडिविजुअली जो है बेनिफिट जो होता है, ये यूज़ जो होता है अपने व्यक्तिगत रूप से करते हैं, और जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो भी अपने व्यक्तिगत रूप से, यानी कि हॉस्पिटल या अपना ट्रामा या नर्सिंग होम बना करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर, जैसा कि नाम से आपको पता चल जाता है, व्यक्तिगत हमारे हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उनका इसमें इस प्रकार से ये रन किए जाते हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल कहाँ पर रन होते हैं, कहाँ पर चलते हैं? मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव कम अप इन द कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो लार्ज स्केल पर, जो बड़े स्तर पर जो ट्रीटमेंट, उपचार, लोगों का डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, क्योर करते हैं। यू कैन सी क्लिनिक एज ए नियरली एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द मार्केट इन द सिटीज़ एंड टाउन्स। आप लोग इस प्रकार के जो प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक सेंटर हैं, आप लोग अपने बाज़ार में, मार्केट में, अपने आसपास नुक्कड़ पर जो हमारे कॉर्नर होते हैं, आसपास कहीं भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप की जो प्राइवेट क्लिनिक सेंटर्स हैं वो खुले हैं, ओपन हैं इन द सिटीज़ में, जो बहुत बड़े स्तर पर हैं। विद ह्यूज पोस्टर्स क्लेमिंग्स ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, अर्थात ये इनके जो फैसिलिटीज़ होती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, ये अपने क्या है लार्ज स्केल पर जो है अपनी जो है पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं, और बड़े पंपलेंट वगैरह जैसी जो चीज़ें होती हैं उसके द्वारा अपना एडवर्टाइज करते हैं, अपने क्लिनिक का, अपनी जो फैसिलिटी, जो ट्रीटमेंट वो अपना करते हैं, उसके बारे में लोगों तक अपना एडवर्टाइज के माध्यम से, ताकि लोगों का रुझान उनके हॉस्पिटल की ओर ज़्यादा रहे। तो दीज आर मैनी नर्सिंग होम्स, ट्रामा सेंटर्स एक्सेट्रास। ये हमारे प्राइवेट सेंटर जैसे कि नर्सिंग होम्स हो गए, हमारे ट्रामा सेंटर हो गए, ये व्यक्तिगत रूप से हमारे जो इंडिविजुअली रूप से हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ओपन करके बैठते हैं, खोलते हैं। विच हैव कम अप इन दी अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। इस टाइप के जो हॉस्पिटल होते हैं ज़्यादातर हमारे अर्बन एरियाज़ में होते हैं और सेमी अर्बन एरियाज़ में होते हैं, यानी कि छोटे नगर और बड़े महानगरों में तक ये हमारे फैला होता है। ये इस प्रकार के टाइप की जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं, जैसे अभी आप लोगों के लोकल एरियाज़ में क्या होते हैं,
मीरापुर से फिर आप लोग बड़े हॉस्पिटल तक मेरठ में जाएंगे, मेरठ से दिल्ली तक। तो इस प्रकार से हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ज़्यादातर, जो जैसे मेरठ हो गया, बड़े बड़े जो महानगर है आपका चंडीगढ़ हो गया और आपका दिल्ली और कोलकाता, मुंबई, ये हमारे यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े बिग सेंटर हैं जो हमारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो लार्ज स्केल पर जो है हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारे एक तरह से सेकंड पार्ट है हमारी हेल्थ केयर में। हमारी एक तरह से हमारी गवर्नमेंट का ही एक रोल होता है इसमें भी, क्योंकि गवर्नमेंट इनको एक तरह से एड भी, सुविधाएं भी प्रोवाइड कराती है। तो जिस कारण से ये हमारी प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर हमारे लोगों की, पब्लिक की जो सेवा सर्विस करते रहते हैं कंटिन्यू। तो द सिस्टम ऑफ मेडिकल केयर कम्स इन एज द प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड मशरूमिंग because they increasing the population had increasing requirement which have being adequately meet to public health care system। अर्थात इस प्रकार का जो सिस्टम है ये प्राइवेट रूप से, व्यक्तिगत रूप से लोगों की चलाया जाता है। द प्राइवेट एंटरप्राइजेस रन दीज हॉस्पिटल्स। ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो होती हैं, जो प्राइवेट सेंटर्स होते हैं, ये इस टाइप के हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से ये हॉस्पिटल रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, यानी कि एज ए क्लिनिक के रूप में, नर्सिंग होम के रूप में, एक्सेट्राज। एज ए बिजनेस वेंचर और बिजनेस पर्पज़ के उद्देश्य से भी ये हॉस्पिटल चलाए जाते हैं। द एम इज़ टू गेट प्रॉफिट। इनका जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अर्थात बड़े अमाउंट की ये फीस डॉक्टर लेते हैं। इनका जो है होता है, ये व्यक्तिगत होती है, इनकी जो फीस होती है हमारे हेल्थ केयर सेंटर की अपेक्षा कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमारे ये प्राइवेट सेक्टर होता है, ये ट्रीटमेंट का ये थोड़ा हमारा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, जिससे हमारे जो पेशेंट थोड़ा सा इस पर बर्डन पड़ता है, इसका भार होता है, क्योंकि ये अपने निजी बेनिफिट के लिए ये हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो दे चार्ज ह्यूज फी, यानी कि बड़े लेवल पर ये फीस लेते हैं। प्रेस्क्राइब कॉस्टली मेडिसिन एंड टेस्ट दे हैव आर नॉट इजीली टू अफोर्डेबल बाई ऑल, यानी कि इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट है ये सभी जो टाइप के जो लोग होते हैं, जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे जो लोग यापन कर रहे हैं, उन जैसे लोगों के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट करा पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, उनके लिए इजी नहीं होता है। जैसे जिस प्रकार की मेडिसिन, जिस प्रकार के टेस्ट ये हमारे प्राइवेट केयर हेल्थ सेंटर जो है प्रोवाइड कराते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा महंगा है। तो दे प्रोवाइड बेटर नर्सिंग एंड केयरिंग सपोर्ट विच माई मेक दैम पॉपुलर बट दे आर नॉट अफोर्डेबल फॉर द एवरीवन। अर्थात एक चीज़ तो ये है ज़रूर कि हमारे ये प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये ट्रीटमेंट के मामले में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, यानी कि ये हमारा पूरी तरह से केयर किया जाता है यहाँ पर पेशेंट का। इन्हीं कारणों से हमारे ये प्राइवेट सेंटर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो लोगों का जो रुझान होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर ही जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आप में से भी 80-90% जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा होता है, चाहे फीस ज़्यादा ही हो, लेकिन बेटर ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। तो इसी की यही रीज़न है कि यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो है यहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी कंटिन्यू बनी हुई है। लेकिन इस प्रकार की जो फैसिलिटी है, जो ट्रीटमेंट है, ये सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, सभी वर्ग के लोग इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा गरीबी रेखा से जो लोग रह रहे हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, तो इस प्रकार के हॉस्पिटल में वो लोग इस जो एक्स्ट्रा चार्जेस को, वो बर्डन को बहन नहीं कर पाते हैं, वो दे नहीं पाते हैं। तो दे आर प्रोवाइड बेटर नर्सिंग केयरिंग सपोर्ट ऑफ मेक्स दैम पॉपुलर। तो यही उनकी सुविधा होती है जिससे वो उनका जो सेंटर है वो ज़्यादा पॉपुलर बनता है, बट दे आर नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। लेकिन ये हमारे सभी के लिए जो है उपयोगी नहीं होता है, सभी लोग इसमें ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है यहाँ का ट्रीटमेंट। दस इस प्रकार दीज सेंटर्स अपीयर टू बी लेस क्राउडेड दैन द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स एज दियर सर्विसेज आर यूटिलाइज फॉर बाय फेवर पीपल। अर्थात इस प्रकार से कुछ सेंटर हमारे प्राइवेट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है, जो प्राइवेट सेंटर में, यानी कि जो पब्लिक सेंटर होते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर कुछ कम भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट बेटर होता है और जो है फीस यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो उनकी जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है उनकी अपेक्षा यहाँ पर हमारी क्राउड कम होती है, भीड़ कम होती है, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा होती है।
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो इतना पिछड़ा हुआ है, या कुछ कहीं ना कहीं हमारी जो है कम्युनिकेशन जो हमारा हो रहा है डॉक्टर्स के साथ जो हमारी, वो कहीं ना कहीं वो मिसलीड है, कहीं ना कहीं वो गलत है, जिन कारणों से हमारे जो लोगों का जो रुझान है इनकी ओर कम जाता है। तो इट इज़ नोन एज द हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड पॉपुलेशन इज नॉट एज ए हेल्दी एज इट शुड बी। जैसा कि हमारा देश है स्वस्थ होना चाहिए और हमारे देश के नागरिक भी स्वस्थ होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता। द कंट्री पॉपुलेशन इज नॉट एज हेल्दी एज इट शुड बी, अर्थात जैसे हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होने चाहिए वैसे स्वस्थ नहीं है। देयर आर इंस्टेंस ऑफ डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस और नॉन। It is none as the health of the country's population is not as healthy as it should be। अर्थात हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ तो स्वास्थ्य के लिए जाना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है जैसी हमारी जनसंख्या है देश की वैसे ये हेल्दी के रूप में नहीं जाने जाते। तो देयर आर इंटेंस ऑफ द डेथ, क्योंकि हमारे जिस प्रकार से डेथ रेट बढ़ा हुआ है तो इस प्रकार से लगता है कि हमारी जो एबिलिटी है, जो सुविधा है, ये हमारी वो उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। एडुकेट मेडिकल फैसिलिटी जो है उससे जो है पूर्ण रूप से हमारा ये डेथ रेट कम नहीं हो पा रहा है। तो बट होल सिस्टम ऑफ डिसीज एंड इंजरी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ लिविंग कंडीशंस एंड जनरल एज वेल एज पर्सनल हाइजीनिक। अर्थात जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, फैसिलिटीज जो होती हैं, हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं, ये पूर्ण रूप से हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं होता है। अर्थात इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटेड जो होता है हमारे संबंध जो होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, जनरल एज वेल एज पर्सनल हाइजीनिक, यानी कि कुछ हमारी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हाइजीनिक जो समस्याएं हैं उससे रिलेटेड होती हैं, जिन कारणों से हमारा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे ट्रीटमेंट होते हैं। दीज फैक्टर्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाई एजुकेशन एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट रोल इन मेंटेनिंग ए हेल्दी एनवायरनमेंट। अर्थात हम लोगों को अवेयरनेस के द्वारा लोगों को जागरूक करके, एडुकेट करके, शिक्षित करके हम इस प्रकार के लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि हमारे लोगों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो गवर्नमेंट यानी कि हमारे हेल्थ केयर सेंटर की ओर जाए, ना कि ज़्यादातर अपनी जेब को लुटाने के लिए प्राइवेट क्लिनिक सेंटर पर जाएं, बल्कि उनकी अपेक्षा हमारे जो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट जो खोले गए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो खोले गए हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर जो हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट हो। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें उन्हें उनकी कंडीशन को सुधारना है, तो हमें सबसे पहले उनको एडुकेट करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। तो इसी के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है ये डिफरेंट टाइप की जो स्कीम लॉन्च की हुई हैं स्वास्थ्य संबंधी, जो स्वास्थ्य लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हैं, जिससे कि लोगों का जो है स्वास्थ्य मुहैया कराया जाए, उनको अपनी ओर, अपने सेंटर्स की ओर जो अट्रैक्ट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। तो देयर is an urgent need for the increasing of ability of doctors and trained staff in the rural areas both of government and private sector, but these places are not much profitable and therefore not अट्रैक्टिव। अर्थात अब हमें जो ज़रूरत है, हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, हमें और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर को, यानी कि प्राइवेट और व्यक्तिगत जो सेक्टर है हमारे, दोनों में हमें जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें दोनों में हमारे अच्छे ट्रेंड डॉक्टर्स हों, हमारे ट्रेंड नर्सेज हों, अच्छी फैसिलिटी हो। तो इस प्रकार से जो हमें आवश्यकता है कि अपने जो लोगों का जो ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट किया जा सके, तो ये डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए हमारे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे हमारा रूरल यानी रूरल एरियाज़ के जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर हो, चाहे वो सेक्टर हो। तो दोनों में हमें जो है हमारे अच्छे काबिल योग्य डॉक्टर होने चाहिए। एंड प्राइवेट सेक्टर बट दीज प्लेसेस आर नॉट मच प्रॉफिटेबल, यानी कि जो सेक्टर हैं हमारे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाले नहीं होने चाहिए, जिससे कि कम लेस फीस पर जो है हमारे पीपल जो है इन पर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला ये सेक्टर हमारा नहीं होना चाहिए। इसको गवर्नमेंट को इसको चेक करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि हम जो है लोगों का जो ट्रीटमेंट है कुछ उनकी पॉकेट के अकॉर्डिंग हो। Therefore not attractive easy enough for the private sector।
एंड द नेशन विल बी प्रोग्रेस ओनली इफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर हेल्दी। यानी कि तभी हमारा जो देश है तभी आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, जब हमारे देश के लोग जो हैं हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो जो स्टूडेंट हमारा जो मेजर टॉपिक रहा, हमने कैसे जाना कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर कैसे हमारा वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, और हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर जो है जो ट्रीटमेंट का वो कैसे करता है। तो प्राइवेट सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे दोनों में डिफरेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट को हमें जो देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के जो नागरिक हैं उनको हमें हेल्दी बनाना है। यदि हमारे देश के नागरिक हेल्दी होंगे तो हमारे देश का विकास भी बहुत तेज़ी से होगा। यानी कि एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए हमारा वी शुड टू एवरीवन फिट, वी शुड टू एवरीवन हेल्दी, हमें सभी को स्वस्थ होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपना सबसे पहले जो ट्रीटमेंट हम अपना ही करें, यानी कि हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है हम उसको क्लीन बनाएं, हम उसको फ्रेश बनाएं, हम उसको प्योर बनाएं। यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो ये हम लोगों ने जो पॉल्यूशन जो क्रिएट किया है उसको पॉल्यूशन को फैलने से, स्प्रेड होने से रोके, प्रिवेंट करें। और हमें अपनी जो है अपने ढंग से जो है जो हमारा एरिया में जो लोकल एरियाज़ में हमने आसपास जो कूड़ा करकट गार्बेज जो फैलाया है उसको बैन करें। हमारे गवर्नमेंट भी इसके प्रति अवेयर है और इसके द्वारा जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो डोर टू डोर जाकर हमारे घर की नालियों की जो गंदगी है वो साफ़ करते हैं। तो इससे एक चीज़ और होती है कि हम भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट टू दें, यानी कि हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूट दें, कुछ योगदान दें, जिससे कि हम और बेटर एनवायरनमेंट को बना सकें। अर्थात जो हम अपने द्वारा ह्यूमन वेस्टेज जो होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन होती हैं और वाटर बॉटल्स होती है, जो यूज़ करने के बाद हम उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो इस प्रकार से हमें उसको बैन करना चाहिए। और इस प्रकार से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम समझेंगे तो शायद हम लोग बेटर होंगे इन फ्यूचर में, कि हम अपने देश के लोगों का जो है एक हेल्थ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ताकि हम आसपास जो गंदगी है उसको कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट को फ्रेश बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोगों का जो यूनिट फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है सिविक्स और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी हैं, और स्टार्टिंग जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम जो होगा हमारा हिस्ट्री से होगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर एवरीवन एंड होप you will be understanding my explaining way, and thank you and have a nice day.